आवाज आ रही है? दीदी बिल्कुल। चश्मा बस काला होगा। एक प्रॉब्लम है। ये कंप्यूटर है ना, इसलिए चश्मा जरूरी होता, नहीं तो वो देख ही नहीं सकते। बट वो काला नहीं है, एकदम वाइट है। पता नहीं क्यों काला दिखता है। आज भी थोड़ा डाउट था कि अपन कुछ कर पाएंगे या नहीं, फिर भी कुछ समाचार तो मिले हैं कि सब ठीक है, इसलिए हिम्मत जुटा ली। दिन भर सिर्फ वही सुनते रहे मोबाइल्स पर कि कैसे हैं, बाकी और कुछ नहीं किया आज सारा दिन। तो सारा संघ स्वस्थ है, अभी ऐसा समाचार मिला तो अपन लोग भी स्वाध्याय का लाभ ले लेते हैं। कुछ कह रहे हैं सुजाता जी? दीदी थोड़ी आवाज में खरखराहट आ रही है पीछे आपके शायद। अच्छा, जी। शुरू करके देखते हैं, फिर बताइएगा, है ना, मंगलाचरण के बाद। जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है। थोड़ी सी दीदी खरखर हल्की सी होती है। खरखर, ये तो पंखा चल रहा है क्या दीदी? नहीं, अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं, कुछ और वजह। अभी देखिएगा, पंखा तो खैर डेली चलता है और हाँ, आवाज में नहीं आ रही है नहीं आ रही दीदी। वजह, है ना? अभी ठीक है क्या? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ फिर ठीक है, चलिए। नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। स्वर्णमयी है काया जिनकी, मनमोहक मुस्कान है, संत शिरोमणि विद्यासागर आगामी भगवान है। संत शिरोमणि विद्यासागर आगामी भगवान है। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, कुंद कुंद अकलंक देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय। वृषभादि वर्धमान चतुर्विंशति तीर्थंकर की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। अतिथि देव की भक्ति में, अतिथि देव की भक्ति में जिसको नहीं प्रमाद। अतिथि देव की भक्ति में जिसको नहीं प्रमाद, उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। पूर्व अतिथि फिर शेष जो, जी में भक्ति समेत आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत। आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत। अतिथि देव की भक्ति में जिसको कभी भी प्रमाद नहीं आता, हमेशा चौका ले जाने के लिए, चौका लगाने के लिए उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है, उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। उस व्यक्ति पर कभी भी ना तो संकट आ सकता है, ना उसे किसी प्रकार का भय रहता है, और ना वो कभी भी विषाद में जाता है। उस नर पर टूटे नहीं संकट भीति विषाद। पूर्व अतिथि
फिर शेष जो जी में भक्ति समेत, वो क्या करता है, सबसे पहले अतिथि को भोजन कराता है, पूर्व अतिथि। फिर शेष जो, फिर जो कुछ भी बचता है आहार कराने के बाद उसको भक्ति पूर्वक ग्रहण करता है, जी में भक्ति समेत। आवश्यक होता नहीं उसको बोना खेत, ऐसे मनुष्य को अगले जन्म की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, खेत बोने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो खेत बो दिया जाता है और वहां जाकर के उसे लहलहाती हुई फसल तैयार मिलती है, सिर्फ काटना पड़ता है। अगले भवों की तैयारी करता है जो ज्ञानी दाता होता है। एक भिखारी सवेरे सवेरे अपने घर से चला, चलने के पहले उसने तैयारियां की। भिखारी भी जैसे कोई बड़ा ऑफिसर ऑफिस में जाता है ना, ऐसे तैयारी के साथ घर से निकलता है। तो चलने के पहले उसने तैयारियां की। क्या क्या तैयारी की? कंधे में झोला लटकाया, हाथ में एक कटोरा लिया, कटोरे में थोड़े से अनाज के दाने डाले, थोड़े से पैसे डाले। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दाना से दाना आता है, पैसे से पैसे आते हैं। वो देने वाले का मनोविज्ञान समझता है कि अगर मेरे कटोरे में 10 का नोट होगा तो 2 का सिक्का डालने में वो हिचकिचाएगा। वो सोचेगा कि ये बड़ा भिखारी है, छोटा मोटा नहीं लेगा। तो वो मनोविज्ञान को समझ करके अपनी तैयारियां करता है और निकल पड़ता है घर से रोज की तरह। चलते चलते अचानक उसकी नजर, उन लोग के तो ठिकाने रहते हैं, एक ही अड्डा रहता है, वहीं जाते हैं वो लोग। तो चलते चलते उसकी नजर सामने पड़ी। देखता क्या है, हाथी पर सवार होकर के राजा साहब चले आ रहे हैं। खुश हो गया वो कि आज तो शुभ शकुन हो गया, आज तो माला माल हो जाऊंगा, क्योंकि सवेरे सवेरे माता पिता गुरु राजा और देव के दर्शन शुभ होते हैं। नीति की बातें तो सभी जानते हैं। तो खुश हो गया वो कि आज बड़ा ही शुभ शकुन है, अच्छे मुहूर्त में घर से निकला हूं और आगे बढ़ा। देखते ही देखते राजा साहब सामने थे, हाथी से उतरे, लेकिन नजारा बदल गया। राजा साहब स्वयं हाथ फैला करके भिखारी के सामने खड़े। क्यों? बात क्या हो गई? आज राजा साहब को चौगड्डे पर, चौराहे पर आकर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। राजा के सारे ग्रह पलट गए थे और बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, राज ज्योतिषियों ने बताया था कि या तो आपका राज्य छीन जाएगा या आपका जीवन चला जाएगा, आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ ऐसे ग्रह आपके इकट्ठे हो गए हैं। राजा ने कहा कि तुम लोग तो बड़े बड़े ज्योतिषी हो, ऐसा करो, इसका कुछ हल निकालो, इसकी कुछ काट निकालो, मुझे इन ग्रहों के संकट से बचाओ। सबने कहा राजन, ऐसे तो कोई भी उपाय नहीं है, और अगर है भी तो वो आप नहीं कर सकते। बताओ तो सही, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं कर नहीं सकता? उन्होंने डरते डरते कहा कि अगर आप एक महाराज राजा साहब होकर के चौराहे पर जाकर के जो पहला व्यक्ति मिलता है उससे भीख मांग सकते हो, तो शायद आपके ग्रहों का आधा प्रभाव कम हो जाए, पूरा समाप्त हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। मरता क्या ना करता। राजा ने कहा मैं करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। स्वाभिमान को दांव पर लगाकर राजा भीख मांगने निकल पड़ा था उस दिन, और अपनी गरिमा के अनुकूल हाथी पर चौराहे तक गए और उन्हें देने वाला भी मिला। तो कौन मिला? पहला व्यक्ति एक भिखारी। उनकी किस्मत देखो, भिखारी से भीख मांगना पड़ रहा है। अब भिखारी के सामने राजा साहब भिखारी बनकर के खड़े हैं। क्या करे वो? जिसने आज तक दिया ना हो उससे पूछो देना कितना कठिन होता है। जिसने आज तक मांगा ना हो उससे पूछो कि मांगना कितना कठिन होता है। एक बार तो जिसने कभी नहीं दिया था वो भिखारी, जो जन्म से भिखारी था, गड्ढे में गिर गया। उसे 2 शब्द मांगने शब्द से ही नफरत थी, 2 शब्द से ही नफरत थी। तो बचाने के लिए आवाज लगा रहा है, लेकिन सब उससे कहते दो, अपना हाथ दो, तो वो हाथ भी नहीं देता, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में दिया ही नहीं था। गड्ढे में पड़ा है और हाथ नहीं दे रहा है।
अचानक किसी बचाने वाले के मुंह से निकल गया, लो मेरा हाथ लो पकड़ो, तो तुरंत ले लिया। तो जो देना नहीं जानता ना, वो जान गंवा देगा, लेकिन उस शब्द को तक स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसे उस भिखारी के सामने राजा साहब भीख मांगने के लिए खड़े थे। क्या करे? नहीं देगा तो गला, सूली भी चढ़ाई जा सकती है, गर्दन भी काटी जा सकती है, कोई भी दंड राजा तो दे सकता है, उन्हें अधिकार है। फिर भी डर के कारण उसने बड़ी मुश्किल से, जो कि उसके पास जायदाद थी कटोरे में, उसमें से 4 दाने उठाए अनाज के और राजा के हाथ में रख दिए, गेहूं के 4 दाने, और मन मारता हुआ अनमना सा आगे बढ़ गया। राजा भी चले गए, राजा का तो काम हो ही गया था ना, उनको तो नेंग करना था अपने ग्रह सुधारने के लिए। अब वहां भी चमत्कार हो गया। आज उसे दिन भर में रोज की तुलना में कई गुनी भीख मिली। दिया था ना थोड़ा सा, शायद उसी का चमत्कार होगा। कई गुनी भीख मिली, पैसे भी और सामग्री भी, यहां तक कि उसे भिक्षा सामग्री रखने के लिए 2 थैले और खरीदने पड़े। शाम को 3 थैलों का बोझ लादे घर की ओर आ रहा है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही है, रोज की तरह। दूर से ही देख करके खुशी से चिल्लाई, आज तो बहुत लाए हो। क्या किसी राजा महाराजा से पाला पड़ गया था? क्या कहता है वो? बहुत क्या लाया हूं, आज तो 4 दाने कम लाया। वो जो दे दिया था ना, वो उसे अभी तक कष्ट दे रहे हैं, अभी तक साल रहे हैं। दुखी मन से कहता है, बहुत क्या लाया हूं, 4 दाने कम लाया हूं। पत्नी ने सुना अनसुना कर दिया, उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अंदर गई और रोज की तरह सामग्री अलग अलग करने लगी, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा होता है, कच्चा पक्का, पैसे, गेहूं चावल सब कुछ। तो वो अपने काम में लग गई और ये जाकर के अपना लेट गया। रोज की तरह थका हारा था, खटिया पर लेट गया। जब देखते देखते सामग्री को उसकी नजर पड़ी 4 रत्न के दानों पर, जोर से चिल्लाई, मैंने कहा था ना, आज जरूर तुम किसी राजा महाराजा के महल में पहुंच गए थे, आज तो तुम 4 दाने रत्न के भी लाए हो। अभी तक तो वो सिर्फ पछता रहा था, अब सिर धुन धुन करके रोने लगा। क्यों? अब क्यों रोने लगा? रत्न मिले हैं तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि उसे वो रहस्य समझ में आ गया था कि आज भिक्षा सामग्री में रत्न कहां से आए। वो 4 दाने जो उसने एक श्रीमंत को दान में दिए थे, भेंट में दिए थे, वो रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब हम दे पाते हैं ना, तो भी दुखी होते हैं, नहीं दे पाते हैं तो भी दुखी होते हैं। दे करके पछताना ये दाता का दोष है। देने के भाव करना, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। बिन मांगे दे दूध बराबर, सबसे अच्छा दान वह कहलाता है जब कोई मांगता भी नहीं और हमारे भाव हो जाए मंदिर आदि में देने के और हम दे दें। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, मांग करके देना नहीं देना ठीक ठाक है। वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। खींचा तानी, घर के लोग कह रहे रहने दो, नहीं देना है, बच्चों को पढ़ाना है, इतने खर्चे हैं, और वहां पर मांगा जा रहा है, तो मजबूरी में जो दिया जा रहा है वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। तो आज क्या है? उत्तम त्याग धर्म अथवा उत्तम दान, किस बात पर प्रवचन होने हैं आज? उत्तम दान पर या उत्तम त्याग पर? इस पर कभी भेद करके सोचा है कि क्या है उत्तम त्याग और क्या है दान? हम पूजा में पढ़ते हैं औषधि शास्त्र, अभय आहारा, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नरभव लाहो लीजिए। वहां त्याग की बात नहीं आई। फिर उत्तम त्याग कहो जग सारा, दोनों बातें आ जाती हैं, लेकिन है क्या वास्तव में? त्याग है आज की दान है। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक वो जिनका दान किया जाता है, एक वो जिनका त्याग किया जाता है, और एक वो जिनका दान और त्याग दोनों हो जाता है। क्रोध, अहंकार, मायाचारी बहुत है अपन लोग के पास, चलो दान कर देते हैं। करेंगे क्या? क्रोध का कोई दान स्वीकार करेगा? हम करने जाएंगे तो
तो क्रोधादि कषायों का दान नहीं होता, त्याग होता है। आहार का दान भी होता है और त्याग भी होता है। अगर मुनि महाराज आए तो हम आहार का दान कर देंगे और उपवास है तो आज मैं अंग्रेजी दवाई नहीं लूंगा क्योंकि मेरा अष्टमी का उपवास है, तो उसका त्याग भी होता है और दान भी होता है। दीक्षा लेने जा रहे हैं तो पुत्र और पत्नी घर पर हैं, उनका दान करेंगे कि त्याग करेंगे? उनका दान नहीं होता, उनका त्याग होता है, उनका भी त्याग होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग हो सकता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से ये समझें कि जो खोटी चीजें होती हैं, विकृतियां होती हैं, उनका तो त्याग किया जाता है। जैसे 7 दिनों में, आज 8वां दिन है ना, तो 7 दिनों में हमने क्या क्या त्याग कर दिया? क्रोध का त्याग कर दिया, मान, मायाचारी, लोभ, फिर उसके बाद असत्य का त्याग किया, है ना। फिर संयम के प्राप्ति के लिए रति और अरति का, जैसा कि हमने बताया था 9 कषाय होती हैं। 16 कषाय का त्याग तो हम 4 दिन में कर देते हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। चारों कषाय की 16 भेद का त्याग हम 4 दिन में कर देते हैं। 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म के दिन हमने असत्य के साथ साथ हास्य का त्याग किया, क्योंकि वो अतिचार है। सत्य महाव्रत में सत्य अणुव्रत का अतिचार है। हास्य, व्यंग, ये अतिचार लगाते हैं हमारे सत्य में। फिर संयम जब हमारे अंदर आता है तो रति और अरति दोनों का त्याग हो जाता है। मतलब क्या? न प्रीति रहेगी, न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा। संयमी को राग द्वेष नहीं होता। और फिर तप धर्म के दिन तपस्वी को क्या नहीं होता? हास्य आदि 9 कषायों में बताएगा कोई? शोक नहीं होता। तपस्वी को शोक नहीं होता। हास्य, रति, अरति, फिर शोक। तप धर्म के दिन हमने शोक 9 कषाय का त्याग किया। और जब हमने इतने सारे दुर्गुणों का त्याग किया तो आज त्याग धर्म हमारे साथ है। तप अभी तक हम करते रहे, अपने आप को अग्नि में तपाते रहे, अपने आप को शुद्ध करते रहे। बिना तपाए गंदगी नहीं निकलती। गुड़ बनाया जाता है, देखा होगा कभी, साउथ यात्रा में गए होंगे तो बड़े बड़े कढ़ाओं में गुड़ के उसको रस को, गन्ने के रस को उबाला जाता है। वो तप रहा है, तप रहा है, तप रहा है, और तपते तपते देखते बहुत सारा मैल ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं जिससे मैल निकल जाए। तो वो मैल ऊपर आ जाता है ना, तो उसको निकाल देते हैं वो लोग ऐसे अपने बर्तनों से, कुछ तरीके से, जैसे अपन झरिया, कड़छड़ी, क्या क्या बोलते हैं ना, गृहस्थी में थोड़ा कम आता है, तो उन चीजों से वो लोग निकाल करके उस मैल को अलग कर देते हैं। इसी तरह इतने दिनों में हमने अपने आप को इतना तपाया है 7 दिनों में, कि अब जो मैल ऊपर आ गया है ना, उसका आज हम त्याग कर देंगे, निकाल देंगे, अपने आप को साफ कर लेंगे। तो खोटी चीजों का हमें त्याग करना है, और जो उपयोगी चीज होती है उनका हमें दान करना है। जो उपयोगी चीज होती है उनका हमें दान करना है। तो कभी भी ये मत समझना कि जो कम त्याग करता है वो छोटा त्यागी होता है, और जो ज्यादा त्याग करता है वो बड़ा त्यागी होता है। जैसे महावीर भगवान ने कितनी रानियां छोड़ी? एक भी नहीं, क्योंकि थी नहीं। और शांति कुंतु आर्यनाथ ने कितनी रानियों का त्याग किया घर छोड़ते समय? 96,000, क्योंकि तीनों चक्रवर्ती भी थे ना, तो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि महावीर भगवान ने एक भी रानी का त्याग नहीं किया इसलिए वो छोटे त्यागी हैं, और बाकी भगवान ने ज्यादा रानियों का त्याग किया तो बड़े त्यागी हैं। तो कम त्याग करने से छोटा त्यागी, और बड़ा त्याग करने से बड़ा त्यागी, ऐसा नहीं होता। तो हमने ये समझा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम दान कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग कर सकते हैं। ज्ञान का क्या करेंगे आप? दान करेंगे कि त्याग करेंगे? ज्ञान का दान ही होता है, ज्ञान का त्याग नहीं होता। शास्त्र का क्या होता है? दान होता है कि त्याग होता है? तो शास्त्र का भी दान होता है, शास्त्र का त्याग नहीं होता। और जब हम दान करते हैं ना, तो दान करने के लिए पात्र जरूरी होता है, त्याग करने के लिए पात्र की जरूरत नहीं होती। हम अकेले ही बहुत हैं, कहीं पर भी बैठ करके जो चीज हमारे पास नहीं है उसका भी त्याग कर सकते। देखिए,
जैसे किसी की शादी नहीं हुई तो वो अभी से पत्नी का त्याग कर सकता है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेके। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज हमारे पास है हम उसी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए जो चीज हम दान में देना चाहते वो हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम दान नहीं कर सकते। तो हम 3 लोक की संपदा का भी चाहे तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान उतना ही करेंगे जितना हमारे पास है उसके अंदर। कितना, जैसे कोई करोड़पति है तो कितना दान करेगा, वो लाखों में कर पाएगा, करोड़ों में नहीं कर पाएगा। और जो लखपति है वो कितना दान करेगा, तो हजारों में कर पाएगा, लाखों में नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर भी यथाशक्ति होता है। तो 4 प्रकार के दान की बात आज हम संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि हो सकता है फिर कोई व्यवधान आ जाए। नहीं होगा। तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। आहार दानेन सुखी नित्यम, जो आहार दान देता है वो नियम से सुखी होता है। आहार दानेन सुखी नित्यम। औषधि दान देने वाला निरोगी होता है। कहते हैं ना, जिनके शरीर में रोग ज्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं औषधि दान करवाओ। अभय दान देने वाले को लंबा जीवन मिलता है, वो निर्भय होता है। और ज्ञान दान देने वाला कुंद कुंद आचार्य जैसे ज्ञानी होता है। कुंद कुंद आचार्य ने क्या किया था पूर्व जन्म में, जबकि कौंडेश नाम के ग्वाला थे, उन्हें पेड़ की खोकट में एक शास्त्र रखा हुआ मिल गया था, और उन्होंने उस शास्त्र को इसलिए महान समझा था क्योंकि पूरे पेड़ जल गए थे, सिर्फ एक पेड़ जंगल का नहीं जला था जिसमें वो शास्त्र रखा हुआ था। तो उन्होंने सोचा जरूर ये कोई अद्भुत चीज है, तो किसी ऐसे महान व्यक्ति को मुझे ये सौंपना होगा। और उसे जंगल में कौन मिले थे, मुनि महाराज। तो उन मुनि महाराज को उन्होंने, कौंडेश ग्वाला ने वो शास्त्र दान में दे दिया था, भेंट में दे दिया था कि आपके लिए उपयोगी हो। उसके फलस्वरूप वो अगले जन्म में कुंद कुंद आचार्य बने थे। तो जैसे ज्ञान दान के फल से इतने अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे ही आहार दान देने वाला अगले भाव में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। आहार दान को आचार्यों ने रत्नत्रय का दान कहा है। रत्नत्रय समझते हैं, रत्नत्रय क्या चीज है। अगर हम मुनि महाराज को आहार दान देते हैं तो समझ लीजिए हमने रत्नत्रय का दान दिया है। कैसे? क्योंकि जब हम आहार दान देते हैं तो मुनि महाराज का सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, निर्मल होता है, उनके अंदर संक्लेश भाव नहीं आते, वो स्वाध्याय कर पाते हैं, उनका सम्यक ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, और चारित्र में तो वृद्धि होती ही है। इसलिए धर्म रत्नाकर ग्रंथ में आहार दान को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है और इसे रत्नत्रय का दान कहा है। आचार्य कहते हैं कि परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं होता और आसमान से ऊंचा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो देता है वो आसमान से ऊंचा है और जो मांगता है वो परमाणु से भी छोटा है। लेकिन यहां पर भी हम भेद करते हैं कि मुनि महाराज अगर हमारे यहाँ आहार के लिए आ रहे हैं तो वो याचना नहीं करने आ रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं। भिक्षावृत्ति होते हुए भी उनकी वो आहारचर्या याचना के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि आते बराबर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो बहुत महान हैं, और फिर हम नवधा भक्ति करके उन्हें ऊंचे आसन पर खड़े होकर के देते हैं। इसलिए उनका जो आहार है वो याचना के अंतर्गत नहीं आता बल्कि चर्या के अंतर्गत आता है। तो अगर आहार दान करने का अवसर हमें नहीं मिलता तो इतना तो हम कर सकते हैं कि घर पे रहकर रोज भोजन के पहले करते हैं आप लोग कि भावना माएं, एक ग्रास भी मुंह में डालने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें विधिवत। भले ही डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, आजकल नीचे बैठने का चलन खत्म हो गया है, लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र तो कहीं भी बैठ करके पढ़ा जा सकता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ये भावना भाएं कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में से जितने भी मुनि महाराज आहार के लिए उठे हैं उनके निरंतराय आहार हों। यह बोल करके हम आपकी आज्ञा से आहार भोजन स्वीकार करते हैं। ये भोजन मेरे लिए अमृत बन जाए। उनके आशीर्वाद से हमारे लिए वो भोजन औषधि का काम करता है, क्योंकि हम उत्तम भावों के साथ भोजन स्वीकार कर रहे हैं।
और भोजन के लिए तो बाकी सब महाराज जी लोग बताते ही रहते हैं कि टीवी चलाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। एकाग्रता से अगर हम भोजन को देखते हुए भोजन करेंगे ना, तो हमारी आंखों से ऊर्जा भोजन में जाती है। इधर उधर देख करके भी भोजन ना करें। हम अपने भोजन को ऊर्जान्वित कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो उसी की ओर एकाग्रता से, जैसे महाराज जी लोग आहार लेते हैं ना, तो अंजलि में ही पूरे समय देखते रहते हैं। तो वो अपने आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर शरीर में किसी अंग से निकलती तो वो आंखों से। और हमारा मन जब पवित्र होता है तो वो पवित्र ऊर्जा प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। इसीलिए अगर हम आहार नहीं दे पाते हैं तो कम से कम उस समय अनुमोदना तो करें। हमेशा अनुमोदना करते रहें आहार दान की। कभी भी निंदा की बात तो बहुत दूर, विरोध भी नहीं करना चाहिए। एक राजा मधु हुए हैं, बहुत बड़े राजा, बहुत ज्यादा वो विलासी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा गुण था। क्या? कि वो मुनि महाराजों को आहार देने के लोलुपी थे, व्यसनी थे। उन्होंने पूरे राज्य में समाचार दे रखा था, विशेष रूप से कह रखा था कि जब भी राज्य में कोई मुनि महाराज आए, मैं चाहे कहीं पर भी क्यों ना हूं, राज दरबार में या रानियों के बीच, मुझे समाचार देने से न चूके। और एक दिन ऐसा ही हुआ। मुनि महाराज नगर में पधार रहे थे, तुरंत राजा के पास समाचार पहुंचाया गया। राजा अपनी रानियों के बीच घिरा हुआ था। जैसे ही खबर मिली, राजा रानियों को छोड़ करके उठ खड़ा हुआ। जो प्रमुख रानी थी वो कहने लगी, कहां जा रहे हैं? उसने कहा कि बस मुनि महाराज महल में पधारे हैं, मैं अभी आहार दे करके आता हूं, तुम लोग जब तक सब अपनी क्रीड़ाओं में मग्न रहो। रानी को गुस्सा आ गया। जो पटरानी थी, जिसके माथे पर राजा तिलक बना रहा था खेल खेल में, क्रीड़ा में, वो उबलने लगी क्रोध से। मुनि महाराज को भला बुरा कहने लगी। महल के अलावा सारे राज्य में कहीं जगह नहीं मिली, खाते कमाते नहीं बनता तो घर छोड़ करके चले आते हैं, मुनि बन जाते हैं, पलायनवाद है ये वो, जितने अपशब्द उससे बन सकते थे उसने कहे। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जब बढ़ने लगा तो रानी ने पूछा, राजन कम से कम इतना तो बताते जाओ कि लौट करके कब आओगे? राजा ने कहा, रानी तुम्हारे माथे का तिलक सूख भी नहीं पाएगा और मैं वापिस आ जाऊंगा। यह कहकर राजा चला गया। रिद्धिधारी मुनि महाराज पधारे थे, आहार दिया, खूब भक्ति भाव से, पंचाश्चर्य हुए। राजा वहां पुण्य का, अतिशय पुण्य का अर्जन कर रहा है, और यहाँ रानी ने अतिशय पाप, घोर पाप का बंध करके तुरंत फल प्राप्त कर लिया। देखते ही देखते उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। देखते ही देखते जो दासियां उसे पंखा झल रही थी, उसके शरीर से फूटती हुई मवाद को देखकर दूर भाग गईं। मक्खियां भिनभिनाने लगीं। जहां पर क्रीड़ा स्थल बना हुआ था वो सन्नाटे का स्थल बन गया। और जब राजा 1 घंटे बाद मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज को विदा देकर के लौटे तो देखते हैं वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ एक रुग्ण टाइप की स्त्री वहां पर पड़ी हुई है। राजा ने उसी से पूछा कि तुम कौन हो और सारी रानियां कहाँ गईं? वो कहने लगी, मैं हतभागिनी आपकी पटरानी हूं राजा, आज मैंने घोर अपराध किया, मुनि महाराज की निंदा की, आहार दान का विरोध किया, और फलस्वरूप 1 घंटा भी नहीं लगा और मेरी ये दुर्दशा हो गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कर्मों का फल तीव्र परिणामों के साथ बांधे गए कर्मों का फल अंतर मुहूर्त के बाद मिल जाता है। और कर्मकांड में तो ये कहा है कि 1 आवली के बाद अभी बांधे हुए कर्म की उदीर्णा हो जाती है। बताइए, 1 आवली के बाद, अंतर मुहूर्त और 1 आवली के बाद। ये मत सोचिए कि मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है, अंतर मुहूर्त तो 1 सेकंड का भी हो सकता है। यानी कि तत्काल भी किसी भी कर्म का फल मिल सकता है, ये आगम कहता है। इसीलिए हर समय हमें अपने आप को कर्मों से कैसे बचा करके चलना है। राजा सोचने लगा, ऐसा आकस्मिक परिवर्तन उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था,
संध्या के उपरांत तमी का विकृतावर्तन देखा था, काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था। भीनी भीनी हवा को तूफान में बदलते हुए तो सभी देखते हैं, सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था। शाम के बाद घनघोर रात्रि को तो सभी देखते हैं। काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, जो फूल है काल रूपी कीड़े के द्वारा सवेरे तक मुरझा जाता है, ये भी सभी ने देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था, ऐसा परिवर्तन कभी किसी ने नहीं देखा। लग रहा था आज बीच में फोन आएंगे, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? हाँ, तो राजा को वैराग्य हो गया और जिन रिद्धिधारी मुनि महाराज को उन्होंने आहार दिया था, उन्हीं के चरणों में जाकर उन्होंने अपने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया। तो कभी कभी इस तरह के फल भी जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये कहा है कि अगर हम दान आदि नहीं कर सकते, हमारी शक्ति नहीं है, तो जो करते हैं उनसे हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का गलत भाव हमारे अंदर आहार आदि के निमित्त ना आए। तो इस प्रकार से आहार देने वाला सुखी होता है, औषधि दान वाला देने वाला निरोगी होता है। श्री कृष्ण ने औषधि दान दिया था। एक मुनि महाराज को कृष्णकाय देख करके उन्होंने वैद्यराज को बुलवाया कि इतने छीण ये क्यों हो गए हैं, इनका इलाज करो। तो वैद्यराज ने कहा कि इन्हें रत्नों की भस्म दो। तो रत्नों के लिए उन्होंने खजाना खुलवा दिया और रत्नों की भस्म बना बना करके मुनि महाराज को दे करके उनको स्वस्थ कर दिया, मोक्ष पद प्राप्त करने योग्य उनका बलिष्ठ शरीर बना दिया। इस औषधि दान के निमित्त से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। बताइए कब किस निमित्त से हम कितने अच्छे कर्मों को बांध लें, कहा नहीं जा सकता। अभय दान के लिए सूकर प्रसिद्ध है। मुनि महाराज जिस गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे, वहां शेर घुस करके बैठ गया। शेर प्रवेश करने लगा तो सूकर ने उससे युद्ध करके उसे मार डाला था। मुनि महाराज वहां पर ध्यान कर रहे थे। जब वो शेर उसमें प्रवेश करने लगा तो सूकर ने उससे युद्ध करके उसे मार डाला। फल क्या हुआ? सूकर को देवगति मिली और शेर को तो नरक गति जाना ही था, क्योंकि वो मुनि महाराज पर आक्रमण करना चाहता था। तो अभय दान के प्रभाव से एक पशु भी उलझे हुए पशुओं के माध्यम से सुलझे हुए मनुष्यों को सिखाया जाता है। बहुत सारे पशुओं के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान केवल से हमने सुना। इसी प्रकार से 4 दान के अलावा और भी कुछ दान होते हैं। जैसा कि सुजाता जी ने कहा था कि कुछ गृहस्थ जीवन के अनुकूल भी बताइएगा, तो ये भी गृहस्थ जीवन के अनुकूल है, लेकिन विशेष रूप से अनवय दत्ती, समदत्ती, करुणा दत्ती और एक होता है सर्वदत्ती। ज्यादातर इन दानों के नाम हम सुनते नहीं हैं। तो ये अनवय दत्ती क्या है? हमारे रिलेशन में, यानी कि हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति यदि अक्षम हो गया है, किसी वजह से व्यापार में घाटा आदि लगने से असमर्थ हो गया है जीवन यापन करने में, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि तीर्थ क्षेत्रों में या अन्यत्र दान ना देकर पहले अपने परिवार के व्यक्ति को स्टेबल करें। ये अनवय दत्ती कहलाता है। समदत्ती किसे कहते हैं? हमारे समाज का कोई बंधु, हमारा ही अपना भाई, साधर्मी बंधु, अगर वो असमर्थ हो जाता है, हैंड टू माउथ हो जाता है, उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं और समाज को इस बात की जानकारी मिल जाती है, तो समाज का पहला दायित्व बनता है कि अपने साधर्मी बंधु को पहले स्टैब्लिश करें। पंडालों में जाकर के बड़ी बड़ी बोलियां लगाने के पहले उनका दायित्व बनता है कि हम अपने साधर्मी बंधुओं का सहयोग करें। सिंधी समाज का एक उदाहरण पूज्य प्रमाण सागर जी बताते हैं, शायद उन्हीं से सुना है, कि एक व्यक्ति, पंडित जी किसी गांव में नए गए तो एक दुकान में वो माचिस खरीदने गए। इतनी सारी दुकानों में जाने के बाद भी उन्हें कहीं माचिस नहीं मिली। फिर पूछा कि आखिर दुकानों में माचिस क्यों नहीं है? उन्होंने बताया कि वो कॉर्नर में जो दुकान है ना, वहां आपको माचिस मिल जाएगी। जब वो वहां गए तो वहां माचिस मिल रही थी, सिर्फ माचिस मिल रही थी।
उससे पूछा कि भैया यहाँ पर दूसरे लोग माचिस क्यों नहीं रखते? तो उसने सारी घटना सुनाई कि मैं हैंड टू माउथ हो गया था, मेरे पास खाने को भोजन भी नहीं था। तो हमारी समाज के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम में से कोई भी माचिस नहीं बेचेगा, माचिस बेचने का धंधा सिर्फ ये करेगा, ताकि ये फिर से ऊपर उठ जाए और हम लोगों के सामने इसे हाथ भी ना फैलाना पड़े। तो इस प्रकार से जो सपोर्ट किया जाता है वो समदत्ती कहलाता है, समाज के बंधुओं को। सर्वदत्ती किसे कहते हैं? जब कोई अपना सब कुछ छोड़ करके जाता है, जैसे राजा अंतिम समय में अपना राज्य अपने राजपुत्र को सौंप देता है, ये सर्वदत्ती कहलाता है। और करुणादत्ती तो बस किसी भी जीव पर करुणा करके जब हम उसे खाने पीने को देते हैं या उसकी सहायता करते हैं, वो करुणादत्ती कहलाता है। ये सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन में हमारा फर्ज होता है कि जो वास्तव में नीडी है, सहायता जिसको चाहिए है, उसे इग्नोर ना करें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है, पत्थर है जिसको जीवों से प्यार नहीं। वह मनुज नहीं है, पत्थर है जिसको जीवों से प्यार नहीं। तो वास्तव में जिसके अंदर रसधार बहती है वह सच्चा करुणा दान करने वाला होता है। तो क्षिति गत में बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फल तिच्छाया विभवम। क्या कहा है कि जैसे छोटा सा बड़ का बीज कितना बड़ा रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही समय पर दिया गया थोड़ा सा भी दान बहुत बड़े फल को देने वाला होता है। जैसे मुनि महाराज आहार के लिए बैठे हैं, गांव में सिर्फ 2 ही घर हैं और वो चौका नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं, आहार के समय मुनि महाराज को ले जाकर के शास्त्र भेंट करते हैं कि महाराज जी हम आपको शास्त्र भेंट करना चाहते हैं। तो क्या ये दान है? आहार के समय में आहार ना दे करके शास्त्र भेंट करना दान के अंतर्गत नहीं आता। अभी तो महाराज जी को आहार चाहिए है, शास्त्र नहीं चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। तो हम अपनी असमर्थता जताने के लिए कुछ का कुछ दान करने बैठ जाएं तो ये दान के अंतर्गत नहीं आता। एक भिखारी जो होता है ना, वो भी हमें सिद्धांत समझा देता है कभी कभी, जिसे हम करुणा दान देते हैं। एक बार हमने सुना पिंडरई में ही एक भिखारी गा गा के मांगते हैं ना, गांव में कई भिखारी आते हैं गाना गा गा के, तो पता है वो क्या गा रहा था? पैसा धेला दे दो भाई, आया द्वार भिखारी, हमने पहले नहीं दिया था, देखो दशा हमारी। बताओ, मतलब वो करुणा दान जिसे हमें करना है वो हमें सिद्धांत समझा रहा है कि पैसा धेला दे दो भाई, आया द्वार भिखारी, हमने पहले नहीं दिया था, देखो दशा हमारी। वो ये समझ रहा है कि अगर ये बड़े हैं, सुख भोग रहे हैं, महल अटारी में रह रहे हैं, तो इनने निश्चित रूप से पहले खूब दिया था, उसका फल भोग रहे। भिखारी भी समझ रहा है, भले ही ना समझ रहा हो, लेकिन वो हमें तो समझा रहा है। इतना बड़ा ज्ञान। तो सिद्धांत को समझने वाला उत्तम पात्र को दान देता है अगर अवसर मिलता है तो, क्योंकि वो जानता है कि उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि मिलती है। मध्यम पात्र को दान देता है अगर उत्तम पात्र नहीं मिलते तो, क्योंकि मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि मिलती है। और जघन्य पात्र को भी दान देता है अगर उत्तम मध्यम पात्र नहीं मिलते तो, क्योंकि जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि मिलती है। उत्तम पात्र किसे कहते हैं? मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं, दिगंबरत्व के धारी। और मध्यम पात्र आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, अणुव्रती, ये सब मध्यम पात्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और जघन्य पात्र किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि को जघन्य पात्र कहते हैं। इसके अलावा सम्यक दृष्टि हो या ना हो, लेकिन अगर हमें मंदिर में कोई अजनबी दिखता है कि नया व्यक्ति बाहर से आया है, जैन है, धर्मात्मा है, तो हमें उससे अवश्य पूछना चाहिए, भाई आपके खाने पीने की व्यवस्था कहीं हो गई कि नहीं, कहीं बाहर से आए हैं क्या? ये भी जघन्य पात्र को दिया गया दान कहलाता है। तो इसके साथ ही दान में विशेषता तब आती है जब हम विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषात तद विशेषा, दान विधि पूर्वक किया जाता है। विधि क्या है? नवधा भक्ति। जैसे हम करुणा दान दे देते हैं, ऐसे मुनि महाराज को दान नहीं दे सकते। उनको तो नवधा भक्ति पूर्वक दान देते हैं,
कौन सी है नवधा भक्ति? पड़गाहन, सबसे पहली भक्ति। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, कितनी हो गई? 5। फिर उच्चासन देना, फिर पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना और नमोस्तु करना। ये नवधा भक्ति पूर्वक जब हम मुनि महाराज को आहार देंगे तब कहीं जाकर के वो हमसे आहार स्वीकार करेंगे। 8 भक्ति हमने कर ली और लास्ट में अगर नमोस्तु भी नहीं किया ना तो वो आहार नहीं लेंगे। तो विधि पूर्वक देना चाहिए। द्रव्य हमारा जो दिया जा रहा है वो न्याय नीति से कमाया हुआ हो, शुद्ध हो, प्राशुक हो, इस बात का हमें विवेक होना चाहिए। दाता में विशेषता होना चाहिए, क्योंकि दाता के भी कुछ गुण होते हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलुब्धता, विनय, 7 गुण होते हैं ना, विवेक, और एक और होता है दे करके नहीं पछताना। तो श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि तो होना चाहिए, लोभ भी नहीं होना चाहिए। बताओ, आप सोच सकते हैं कि जब हम आहार दे रहे हैं तो वहां लोभ की कैसे बात? लोभ होता तो हम चौका कैसे लगाते? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि हलवा अगर स्वादिष्ट दिख जाता है ना, थोड़ा थोड़ा देते हैं, कहीं चौके में पता नहीं और बचा है कि नहीं, आहार के बाद मेरे लिए, तो वो लोभ कहलाता है। इस प्रकार का लोभ भी अगर हमारे अंदर आ गया ना तो वो दाता का एक गुण घट गया। इसी प्रकार लास्ट में कहा दे करके नहीं पछताना। दे करके पछताने लगते हैं कई लोग कि आज देखो चौका लगाया, 500 से 1000 तक निपट गए। अब पता नहीं कितने दिन लगाते हैं, हर दिन 1000 रुपए का खर्च, 20 दिन लग गया तो 20,000 गए। तो ऐसे जो देकर के पछताने वाला होता है उनको भी उसका फल नहीं मिलता। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, पात्र में भी विशेषताएं होती हैं, उनके भी गुण होते हैं। ऐसे उत्तम पात्रों को अगर दिया जाता है तो वो दान वास्तव में दान की कोटि में आता है। और दान छपाकर नहीं, छिपा करके दिया जाए। छपा करके अगर हम देने की भावना रखते हैं, छप जाए भले ही अलग बात है, लेकिन हमारी भावना नहीं होना चाहिए कि हम छपाएं, मतलब छपाकर, मतलब अपना नाम करके, नाम पेपर में आ जाए कि आज तो इनके यहाँ आहार हुए। तो इस प्रकार छपा करके देने की जो भावना होती है वह भी दान का फल फलीभूत नहीं होने देती। तो बहुत कमाया जीवन में, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करेगा भाई, कफन में जेब नहीं होती। बहुत कमाया जीवन में, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करेगा भाई, कफन में जेब नहीं होती। जो कुछ भी सदुपयोग करना है समय रहते यहीं पर कर लो, वरना बिना पूछे सब छूट जाएगा। महादानी कहलाएंगे फिर हम। बिना दिए जो देता है ना, बिना दिए जो दे देता है सारा का सारा, वो महादानी होता है। क्योंकि जो दे देता है अपने हाथ से वो तो कंजूस कहलाता है। क्यों कंजूस? क्योंकि उसने अगले भाव की व्यवस्था कर ली, और जिसने बिल्कुल नहीं दिया ना वो लास्ट में सब इकट्ठा दे देता है। तो सबसे बड़ा दानी तो वही होता है। तो नदी स्वयं न जल पीती है, स्वयं न खाते फल तरुवर, अपने लिए गाय नहीं दुहती, यह निश्चय जानो प्रियवर। हमें अपने लिए कुछ बचा बचा करके नहीं रखना है। जब हम त्याग करते हैं ना तो बहुत हल्कापन महसूस होता है हमारे अंदर, और जब दान करते हैं ना तो खुशी महसूस होती है। दान और त्याग में एक अंतर ये भी है, क्योंकि हमने अपने अंदर से एक दोष को निकाला, ये त्याग किया, तो लाइटनेस फील होती है, बहुत अच्छा सा लगता है, हल्का हल्का सा लगता है। और जब दान करते हैं तो खुशी का पुण्य अर्जन होता है, दान से पुण्य अर्जन होता है, त्याग से निर्जरा होती है। तो इसीलिए हमें 2 शब्द जो हैं, टू गिव और टू गिव अप, इन दोनों में से दोनों को चूज करना है। कुछ चीजें तो गिव अप करनी है और कुछ चीजें हमें देनी है, ताकि हमारा अगला भाव कभी भी अवसर मिले तो चूके नहीं। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं भी होता ना तो उनके बहुत देने के भाव होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आते हैं। माघ कवि हुए हैं एक राजा भोज के समय में, MA, MPhil, PhD, और मैं उनकी बुक्स ज्यादा चलती हैं। बड़े बड़े उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, बहुत बड़े दाता थे वो। जैसे अमरचंद दीवान फेमस है ना, अमरचंद दीवान अपने यहाँ फेमस हैं। वो दान देते थे और सिर झुका लेते थे। तो उनसे पूछते थे लोग कि आप दान देते समय सिर क्यों झुका लेते हैं? तो वो कहते हैं देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, अगर उसके पुण्य का उदय नहीं आएगा तो मैं तो क्या, भगवान भी उसे नहीं दे सकते। जिसे मिलता है ना वो किसी ना किसी पुण्य के उदय से ही मिलता है। नहीं तो एक सेठ जी के दोस्त, जो कि बहुत उनसे भी बड़े सेठ थे, उनका दिवाला निकल गया तो बड़ी मुश्किल से संकोच के साथ उन्होंने अपने मित्र से हेल्प मांगी।
तो उन्होंने उनको एक असरफियों से भरी थैली दी कि ले जाओ, और हो जाएगा तो दे देना, नहीं तो चलो मित्रता के नाते मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दिया। वो लेकर के जा रहे थे और थैली कहाँ उनके हाथ से छूटी, जहां भिखारियों की लंबी लाइन लगी थी मंदिर के बाहर। उनकी किस्मत में नहीं था ना, इसलिए तो दिवाला निकला था। किस्मत में होता तो दिवाला क्यों निकलता? तो किस्मत में नहीं था, इसलिए मित्र की दी हुई अशर्फियों की थैलियां भी ऐसे जगह हाथ से छूट गई जहां भिखारियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 मिनट में सब छीन लिया गया, उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो माघ कवि जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, और कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ रहना नहीं होता। ज्यादातर जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती यानी उतनी अच्छी बुद्धि वाले लोग नहीं होते, थोड़ी मंद बुद्धि होती है। और जहां बहुत तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं वहां लक्ष्मी का वास अच्छी तरह से नहीं होता। तो माघ कवि जब राजा भोज के यहाँ जाते और अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर सुनाते, तो उनका तो नियम था कि एक श्लोक में 1 दीनार कहते थे, वहां पर स्वर्ण मुद्रा दान में दी जाएगी। वो खूब सारी लाते, और सबको पता था कि माघ का नेचर दान देने का है। कवि माघ का नेचर दान देने का है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो उनके पीछे लाइन लगी रहती थी, चलो आज इन्हें मिलेगा तो अपन को भी मिलेगा। और बस वो वहां राजा से कमाते और दुखियों को बांट आते। इतना बांटते कि कभी कभी उन्हीं के घर में खाने को नहीं रहता। एक दिन पत्नी दुखी हो गई कि आज बच्चे आधा पेट खा करके सो गए, तुम इतना लाखों में धन कमाते हो, कम से कम कल घर बचा करके ले आना, जो कुछ भी मिले राजा से। तो घर में सब समाप्त हो रहा है राशन पानी। उसने कहा कि हाँ ठीक है ले आऊंगा। जब मिले उसे मुद्राएं, तो उसे याद था पत्नी की बात, कुछ बचा करके ले आया। थोड़ी तो बांटनी पड़ी। जब घर में प्रवेश करने लगा तो देखा क्या वहां भी उसके पास मांगने वाले बैठे हुए। उससे नहीं रहा गया, जो बचा खुचा था दे दिया। जब आए अंदर, पत्नी ने पूछा कुछ लाए हो? कल मैंने कहा था कुछ बचा के लाना, घर की स्थिति बिगड़ रही है। तो चुप रह गए। पत्नी कहती है लाखों में धन कमाते, दुखियों को जा खिलाते, हम और आप भूखे क्यों व्यर्थ दुख उठाते। माघ कवि क्या जवाब देते हैं? अपनी क्षुधा तृषा को संतोष जल बुझाए, अपनी क्षुधा तृषा को संतोष जल बुझाए, दीनों का करुण क्रंदन हमसे सहा न जाए। ऐसे होते हैं दानी जो दूसरों का दुख देख नहीं सकते। हमारे भारत जैसे सुसंस्कृत सभ्य और ऐसी स्वर्ण संस्कृति में ऐसे अनेकों लोग हुए हैं जिनकी गुण गाथाओं से, गौरव गाथाओं से बहुत सारी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें भरी पड़ी हैं। हम स्वयं उन्हें पढ़ें और उनके जीवन से सीखें कि हमारा जीवन भी कैसे होना चाहिए। चितरंजन दास हुए हैं कलकत्ता के, जिनके नाम से चितरंजन लोको सेठ चलता है रेलवे में। वो जिंदगी भर सिर्फ देते ही रहे बिना नाम की इच्छा के, जबकि बैरिस्टर बन के आए थे विदेश से। और उस समय गांधी जी का पूरा सहयोग किया, असहयोग आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे सबके केस बिना फीस लिए लड़े, सभी विधवाओं की सहायता, सभी गरीब महिलाओं की सहायता, बच्चियों की सबकी सहायता करते रहे जीवन भर। और अंत में जो विरासत भी दे के गए ना, वसीयत लिख के गए, तो अनाथ आश्रम के लिए, धर्मशालाओं के लिए, मातृ मंदिर के लिए, इनके लिए ऐसे ऐसे लोग हुए। डॉक्टर हरि सिंह गौर जिन्होंने सागर यूनिवर्सिटी बनाई, उनके बारे में तो अद्भुत बात सुनी। हमारे यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर बताया करते थे कि उनके पास एक पियन था, खाना बनाने वाला, चपरासी, और एक स्टोव था जिसमें खाना बनता था। कैसे पैसे जोड़ जोड़ करके उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी बनाई। इस बात को सुनकर हम दंग रह गए जब बताया कि उस स्टोव को जलाने के लिए जो माचिस की तीली होती है ना, काड़ी, उसको वो बीच से 2 करके देते थे कि एक काड़ी से 2 दिन स्टोव जलेगा। बताइए, ऐसे पैसे जोड़ने वाले भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले, और जाकर के चेक करते थे कि कहीं उसने दूसरी तीली का उपयोग तो नहीं किया। तो ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने, जिन्होंने की विश्वविद्यालय खुलवाए, संस्कृत विश्वविद्यालय खुलवाए, उन्होंने भी दान दाताओं के बल पर ही खुलवाए हैं। तो इस प्रकार से हमने सुना कि जितना भी हम, समय हो गया, ज्यादा हो गया शायद, 5 मिनट है ना। चलो कोई बात नहीं, त्याग और दान की बातें करने के लिए तो बहुत कुछ होता है।
और समय भी अपने पास पर्याप्त है जीवन में, फिर भी कभी करते रहेंगे, जूम तो चलता ही रहेगा। बस इतना अपने को समझना है कि हमारा जो भी दान हो वो जीवंत दान हो, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। नाम की अपेक्षा करके कभी भी दान न करें। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी और उसे वो पुस्तक छपवानी थी, तो उसने उसके लिए कलेक्शन किया और कलेक्शन हो गया, लेकिन उसी बीच बाढ़ आ गई, तो उसने सारा पैसा जो पुस्तक छपाने के लिए मिला था बाढ़ पीड़ितों में खर्च कर दिया। फिर कुछ समय बाद जब शांति हो गई तो उसने फिर से कलेक्शन किया, और जब तैयारी छपने की हुई तो भूकंप आ गया। इस बार उसने सारा पैसा भूकंप पीड़ितों को दे दिया। फिर तीसरी बार उसके पास फिर राशि आ गई पब्लिकेशन के लिए। पब्लिकेशन हुआ, लेकिन उस पुस्तक में उसने लिखा 3rd एडिशन। लोगों ने कहा कि ऐसा आपने क्यों लिखा, ये तो आपका 1st एडिशन है, अभी पुस्तक छपी कहाँ थी। उसने कहा कि 2 एडिशन जीवंत थे, ये मेरा 3rd एडिशन जो है वो तो मृत है, लेकिन इसके पहले के जो 2 एडिशन मैंने भूकंप पीड़ितों में जो पैसा लगाया, बाढ़ पीड़ितों में जो पैसा लगाया, वो मेरा जीवंत दान था। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही जीवंत दान करना है, और चलते चलते हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने इतना सारा जो पसीना बहा करके बोला है और आपने इतना सारा जो समय डिवोट करके सुना है, उसमें थोड़ा सा तो कम से कम आचरण में इस बार लाना, तो शायद आचार्य श्री का भी बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति की ना एक भैंस थी, वो बीमार हो गई। देखो अभी से मत हंसना आप लोग, हम अच्छी बात बता रहे हैं। तो वो है ना बीमार हो गई। अब उसने क्या किया, डॉक्टर के पास ले गया, पशुओं के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवाइयां दी, भैंस को देखा, दवाइयां दी और कहा कि देखो ये दवाइयां भैंस को दे देना घर ले जाकर के, एक खुराक में तुम्हारी भैंस ठीक हो जाएगी, कुछ खास नहीं हुआ है। उसने कहा लेकिन डॉक्टर साहब मैं भैंस को ये दवाइयां खिलाऊंगा कैसे, अगर घास में डालूंगा तो घास ऊपर से खा लेगी, दवाइयां नीचे गिर जाएगी। डॉक्टर ने उपाय बताया कि पोंगरी लेना, ऐसा पाइप, उसको एक साइड से भैंस के मुंह में रखना और गोली रख देना, और दूसरी साइड से फूंक देना, तो गोलियां उसके मुंह में चली जाएंगी, पेट में चली जाएंगी। घर जाके उसने वैसे ही किया। दूसरे दिन फिर भैंस को लेके डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, भैंस ठीक नहीं हुई, वो तो ज्यादा बीमार नहीं थी, एक खुराक बहुत थी, क्या किया था तुमने बताओ। तो उसने बताया, ध्यान से सुनना समझ में आ जाएगा। बताया डॉक्टर साहब आपने कहा था पाइप में गोली रखना और उसके मुंह में रख देना और इस साइड से फूंक देना। मैं फूंकने ही वाला था कि उसके पहले ही भैंस ने फूंक दिया। तो क्या हुआ, गोलियां किसके पेट में चली गई, तो ठीक कैसे होगी भैंस। तो देखो सारा का सारा कहीं वक्ता कोई वापस मत लौटा देना। नहीं तो जूम के जो इतने सारे पैसे बर्बाद किए ना वो भी चले जाएंगे, और तो थोड़ा आचरण में उतार लेना, नहीं तो अकबर बीरबल जैसी बात हो जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, याद आती जाती है बात तो बताते चले जाते। अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरी हाथ की हथेलियों में रोम क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा आप हमेशा दान देते रहते ना, इसलिए देते देते झड़ गए। तो अच्छा लगा अकबर को सुन के। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ की हथेलियों में क्यों नहीं है। तो बोले मैं हमेशा दान लेता रहता हूँ ना, तो मेरे लेते लेते झड़ गए। तो अकबर को ये भी अच्छा लगा, लेकिन उसे तीसरा प्रश्न सूझा, ये बताओ इन सब लोगों की हथेलियों में रोम क्यों नहीं है। तो बोलते वो हम दोनों को लेते लेते देखकर हाथ मलते रह गए, इसलिए उनके तो ऐसा तो नहीं कि हम भी हाथ मलते रह जाएं और जिंदगी पूरी हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। समय रहते हमें चेत जाना है, जब जागो तभी सवेरा। जल्दी से जल्दी हमें अपनी चेतना को जगाना है, अपना कल्याण करना है, क्योंकि त्याग से, एकमात्र त्याग से ही हमारी आत्मा का कल्याण होना है, और कोई भी दूसरा ऐसा साधन नहीं है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी अधिक है हम में दिव्य प्रकाश। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना दीदी। आचार्य श्री का बहुत सारा आशीर्वाद सबको।
जी